स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या सोच रहे हो आप? आज कोई किसी का इंटरव्यू लेने नहीं आया या कोई गेस्ट नहीं है आज? क्या हुआ? मैं आज किसी गेस्ट को लेके नहीं आया। आज मैं आप सबसे बात करने आया हूँ, स्पेशली उन लोगों को जिनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो हर रोज उठकर सिर्फ चेयर पे बैठते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं और सो जाते हैं। मैं उनसे बात करने आया हूँ। क्या हुआ? टूट गए आप? हार मान ली? नहीं लड़ना? लड़ने से पहले बताओ, लड़ने से आपको क्या मिलता है? क्या मतलब मनी? लड़ना मीन्स क्या? वो फौजी लड़ते? वो तो जंग लड़ी रहे साहब, वो तो जंग लड़ी रहे, हम नहीं लड़ रहे। और कभी कभी वो भी जंग हार जाते हैं। उसकी वजह कौन है? सिर्फ हम। क्यों गुस्सा आ रहा है? आएगा आपको गुस्सा, आज बोलना जा रहा हूँ। हमारी वजह से उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि हम नहीं लड़ रहे। हमारे युवा आज भी बैठे हैं। जो लड़ना चाहता है उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो लड़ना नहीं चाहता। बस उसको चाय पीनी है, उसको सिर्फ बैठना है, उसको कुछ नहीं करना है। कहते हैं हमारा भारत विकसित भारत है। नहीं, किस एंगल से विकसित भारत था? भारत पहले भी पीछे था, अभी भी पीछे है और आगे भी पीछे रहेगा अगर ऐसे ही तुम्हारे हालत रहे तो। हमारे युवा कुछ चेंज कर नहीं सकते। हमारे युवा सिर्फ आलस खा सकते हैं। उनको आलस करवा लो, बस नींद करवा लो। रात के 12 बजे सोएंगे, दोपहर के 1 बजे उठेंगे, बस उनका कुछ काम नहीं है। उनको बस 2 बजे तक जगाओ मत दोपहर को। लड़ना नहीं है किसी को। अगर देश का भला चाहते हो या देश देश के लिए कुछ भी करना चाहते हो या कुछ भी आग पैदा हो रही है तो उसने उठने दो। लोग के बारे में मत सोचो। लोग तो कहते रहते हैं, उनका काम है। मैं हर बार कहता हूँ, उनका काम है लोगों को कहना। इसलिए हमेशा 3 वर्ड, एक ऐसे 3 वर्ड है बहुत पावरफुल है। अगर मानो तो वो एकदम भगवान जैसे पावरफुल है, नहीं मानो तो वो पत्थर ही है। वर्ड भी, नेवर गिव अप। पहले मैं उन लूजर्स से कहना चाहूंगा, इसका मतलब भी तुम्हें मालूम है? ऑफकोर्स मालूम है। कभी हार मत मानना। वॉट? क्या हार नहीं मानना? तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सो जाओ। मैं बोलता हूँ तुम सो ही जाओ, मैं कुछ काम नहीं कर सकते तुम। नेवर गिव अप। कभी गिव अप नहीं करना है। ये दुनिया जंग है, जंग एक। और बिना टीम के तुम जीत नहीं पाओगे किसी भी जंग में। कभी सोचना नहीं कि मैं अकेला कर लूंगा, अकेला नहीं कर सकते। सपोर्ट चाहिए किसी ना किसी का, लेकिन सपोर्ट भी उसका लो जो हमारा साथ दे। हमारे युवा लड़ने को तैयार नहीं है और लड़ सकते नहीं है क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं है। अब बहुत जनों को गुस्सा आ रहा होगा कि तुझे क्या, हमारी जिंदगी हम जी रहे हैं, हमारी तरह से जी सकते हैं। आ रहा है गुस्सा? गुस्सा आ रहा है? मारो, मारो ना। गुस्सा आ रहा है? घर में बैठे हो, चेयर तोड़ दो, कांच पर मुक्का मार दो, दीवार पर मुक्का मार दो, बेड से उठा के फेंक दो, सब तन्नमन कर दो। गुस्सा तुम्हारा नुकसान ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता ना गुस्सा। 5 मिनट बाद उतर जाएगा। थे वहीं के वहीं है। अगर आग पैदा हो रही है तुम्हारे अंदर या कुछ ना कुछ आग पैदा हो रही है तो उसको उठाओ, आवाज उठाओ। आज के युवा सोए हुए, उनको उठाओ, उठो और लड़ो, जंग में शामिल हो जाओ। जहां तुम्हें भ्रष्टाचार दिखता है वहां उंगली उठाओ। तुम तो पढ़े लिखे हो यार, तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? बूढ़े आने वाले हैं नहीं, बच्चे अभी बच्चे हैं, और कल हम बूढ़े होंगे। कल हम, फ्यूचर है हम इंडिया की। और हमारी कंट्री आज पॉपुलेशन में, क्राइम में फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर है। विकसित भारत नहीं है, मैं नहीं मानता, नहीं है। अभी तक हुआ नहीं है और मुझे लगता नहीं होगा भी। जब तक हमारे युवा उठेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। हमारे आइडिया, हमारे क्रिएशन, हमारे क्रिएटिविटी बाहर निकालेंगे नहीं तब किसी को कहेंगे नहीं। जो कुछ करना चाहता है खुद, वो कुछ करता नहीं है। प्रॉब्लम्स, कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है। किसे नहीं आती प्रॉब्लम? आप बताओ किसे प्रॉब्लम नहीं आती? सबको प्रॉब्लम है। किसी को फैमिली की प्रॉब्लम, किसी को पढ़ाई की चिंता, किसी को किसी और की चिंता, किसी को किसी की चिंता, किसी को बेबी की चिंता, किसी को किसी, सबकी चिंता ही है यार।
लेकिन उस चिंता से हटकर जो करता है वही कुछ वीर बनता है आगे, है ना। और हम कुछ नहीं कर रहे, और जो बस एक चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ करो यारो, कुछ करो। हमारा देश बिछड़ रहा है। कितने गोल्ड लाए इस बार ओलंपिक में? कितने? 80 गोल्ड है ना इस बार। हाँ, इंडिया ने 80 गोल्ड, 80 सिल्वर, 80 ब्रॉन्ज जीते, है ना। टोटल 6-7 है, कितने? इतने ही है ना। गोल्ड कितने उसमें से है? गोल्ड, एक गोल्ड है, एक भी नहीं। क्यों? तुम तो अच्छा खेलते हो, क्रिकेटर भी हो, तुम अच्छा कबड्डी भी खेलते हो। कभी बाहर गए खेलने? अरे यार, फैमिली आ गए बीच में। फैमिली से कभी लड़े? फैमिली से भी लड़ना जरूरी है, अवश्य है ना। हम खेल में इतने उस्ताद होके भी आगे बढ़ पा रहे हैं ना। किसी हमें क्रिएटिविटी करने, ना हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ बैठना है, हमें सिर्फ सोना है, सिर्फ नींद करनी है। जागो भाइयों, जागो, उठो आज। अगर आप में आज इतनी सी भी आग जाग रही है, और भले आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो देश के लिए अच्छा ही होता है, और अच्छा ही सोचो और अच्छा ही करोगे आप। मुझे विश्वास है, हर एक बंदे पे विश्वास है यार। हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भगवान को भी जमीन पे उतार सकते हैं। हम वो इंसान है, और हम हार मान रहे? क्या यही अंत है दुनिया का? अभी अंत बाकी है दोस्तों। आगे बढ़ो। जहां तुम्हें अन्याय दिखे उसके खिलाफ हो। अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो लास्ट में जीतोगे, वरना मारे जाओगे। कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये वक्त है, इस समय है, समय का पहिया कुछ भी कर सकता है। इससे घूमकर सामने आ गया ना, उस दिन पता चलेगा, सारे कर्म याद आएंगे। तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं होंगे कहने के लिए, सिर्फ ऐसे करते रहोगे, क्या किया, क्या करूं। क्योंकि कभी तुमने लड़ाई नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आखिर में एक करने की आपको नौबत ना आए, इसलिए जो तुम करना चाहते हो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। डर कर मत रहो, घर के अंदर डर कर मत रहो। मेरे युवा और मेरी जितनी बहनें हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, डर के मत रहो। तुम लड़ोगे नहीं तो तुम्हारे लिए कोई है इस दुनिया में। तुम क्या करते हो इस दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश को फर्क पड़ता है। तुम अभी कुछ नहीं करोगे तो आगे जाके इंडिया पीछे तो है, पर और पीछे हो जाएगा, दब जाएगा। और कौन कौन चाहता है अपना इंडिया, अपना देश, अपना विलेज? किसी को सही से वो पता है कि हमारे विलेज में प्रॉब्लम्स क्या है? वो भी पता है तो अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि नहीं, तुमने प्रॉब्लम्स तो जानी, प्रॉब्लम्स पता है ना। नहीं हो वो पता करे, हर चीज जानने की कोशिश करे। और देखो, हम सब नुक्स निकालते हैं। इस बार सरकार ने एक किया, इसमें एक होना चाहिए था, एक कमी है। कमी है कौन? कभी आंसर मिला? कभी ढूंढा? नहीं मिला ना आंसर, क्योंकि उसके हम ही है, खुद है, हम खुद जिम्मेदार है उसके। आंसर कैसे मिलेगा? आवाज उठाने बिना आंसर नहीं मिलेगा। बुक के, अगर बुक को आंसर चाहिए तो बुक का पेज भी पलटने पड़ते हैं बहुत सारे, फिर आंसर मिलता है। और वो चैप्टर आने पर ही मिलता है उसका। मालूम पड़ा? अगर तुम भगवत गीता का कोई श्लोक ढूंढ रहे हो और रामायण की बुक में ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगा, वो श्लोक नहीं मिलेगा। इसीलिए सही रास्ते पे जाना पड़ेगा। अगर तुम जा रहे हो और फालतू में गधा मंजूरी कर रहे हो और पढ़ रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, बट तुम्हें करना कुछ और है और तुम जहां कहीं और दिशा में रहे हो, तो तुम नहीं पहुंच सकते। इसलिए पहले क्या होता है? सही रास्ता। मेरा एक ही उद्देश्य है, सही रास्ता क्या है हमारे लिए। आंखें बंद करो और खुद को पूछो कि हम, मैं कौन हूं। जानो खुद को कि मैं क्या कर सकता हूं। सबके पास अलग अलग स्किल होती है, उसको जगाओ, उसको जगाओ तुम, और मुझे श्योर है कि तुम जगाओगे। चलो, मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। राधे राधे।